नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, भारत चीन सीमा विवाद के इत्यार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा डर। इंटरव्यू में कहा फिलहाल इंडिया की लॉबी बेहद मजबूत है, नहीं कर सकते हैं मुकाबला। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंटरव्यू में भारत ने इमरान खान ने जताया अखंड भारत का डर। कहा अखंड भारत के जरिए आरएसएस के एजेंडे पर मोदी चलकर पीओके को लेना चाहते हैं। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी के रास्ते पर चला अमेरिका। जो बाइडेन ने कहा अगर चुनाव जीतते तो हैं फ्री में देंगे कोरोना की वैक्सीन देश भर में। जी इनके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, महबूबा मुफ्ती की बयान पर सियासत के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कहा बीजेपी के मंत्री ने कहा इसको पाकिस्तान भेजो, ये देशद्रोही है, देशद्रोही वाला बयान दे रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके मंदिर। जी आज अष्टमी थी, नवरात्रि की अष्टमी पर मंदिर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में जानेंगे। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे देशद्रोही, ये भी बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका का बड़ा बयान, सरकार बदलती है फिर भी भारत से रिश्ते वही रहेंगे। ये बड़ी अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा ऐलान हुआ। तो सब कुछ खबरें करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर तुर्की के समर्थन के बावजूद एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड रहा, चीन ने नहीं दिया साथ। ये बड़ी खबर निकल के आ रही जानेंगे करके। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही ये देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा, पीएम मोदी के नेतृत्व पे आपको भरोसा है, इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखिए, पीएम मोदी के लिए लाइक कीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर विस्तार से लेते। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत के डर से, पीएम मोदी के डर से डरा इमरान खान। कहा भारत से डर लगना स्वाभाविक, इंडिया की लॉबी बेहद मजबूत है। पीओके पर कहा कि अखंड भारत के तहत भारत ले सकता है पीओके। दरअसल जब दुश्मन आपसे डरे तो अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों भारत के ऐसे ही डर से गुजर रहे हैं जिसे देखकर हिंदुस्तानी को भी अच्छा लगेगा। हालांकि उसका डर कुर्सी छीने जाने और पीओके को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि झूठ की पोल खुल जाने पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के हाथों से चले जाने का डर है। आपको बता दें कि डर इमरान खान को न चैन से सोने देता है और न ही चैन से बैठने दे रहा है। लगातार इंटरव्यू में पीएम मोदी 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 के नारे लगाने वाला इमरान अब पीएम मोदी और अखंड भारत से इतना डर गया है कि इमरान खान खुलेआम इंटरव्यू में कहता है कि भारत कभी भी पीओके पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की जो लॉबी है, लॉबी यानी उस जो क्वाड संगठन बने हैं, इमरान खान उसे एक लॉबी बता रहा है। उसका कहना है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल जैसे देश भारत के समर्थन में हैं। ऐसे में इसकी उनकी लॉबी मजबूत है और इस वजह से उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत कभी भी पीओके पर अटैक कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी सोच और बीजेपी की विचारधारा से चलते तो शायद बात बन भी सकती है, लेकिन इन विचारधाराओं के पीछे आरएसएस का हाथ है, जिसमें आरएसएस की सोच अखंड भारत का है। ऐसे में बातचीत बनने का कोई सहारा नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में रहेगी तब तक बातचीत नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में पीओके लेना है और पीओके हम जाने नहीं देंगे एक इंच भी। इस तरीके से इमरान खान का कहना है। तो स्पष्ट तरीके से उन्होंने डर जाहिर किया और कहा कि भारत की लॉबी फिलहाल इस समय मजबूत है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पीओके पर भारत का तिरंगा फहराना चाहिए और जल्द फहराएगा तो लाइक करके इस वीडियो को जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बीजेपी के रास्ते पर चले जो बाइडेन। कहा चुनाव जीतते ही देंगे फ्री कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे से सभी के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया, ठीक उसी तरीके से ऐलान अमेरिका में भी हुआ है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका को मुफ्त में वैक्सीन देने का बड़ा चुनावी वादा कर दिया। दरअसल जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा है कि फिलहाल अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वे सभी अमेरिकियों को कोविड-19 की वैक्सीन अनिवार्य तौर पर मुफ्त देंगे। उनका कदम कोरोना से निपटने की दिशा में राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा होगा। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करते हुए कहा है कि जो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गया है वो आपको कोरोना से कैसे बचाया गया। तो बीजेपी की रणनीति अमेरिका में भी चल रही है। लेकिन हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल महबूबा के हो जो पाकिस्तान। जी बड़ी खबर, बीजेपी के मंत्री ने की टिप्पणी, कहा महबूबा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और इस बीच बीजेपी ने मांग की है जम्मू कश्मीर
इकाई बीजेपी ने कहा कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। एक बयान पर भड़की सियासत। दरअसल पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद महबूबा ने तिरंगे पर विवादित बयान देकर सियासत गरमा दी है। बीजेपी अब महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयानों को देशद्रोही बताया है। बीजेपी की धरती की कोई ताकत नहीं कि वो झंडा फिर से नहीं फहरा सकता है, अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवि नैना ने कहा है कि मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध करूंगा कि फिलहाल वो महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयानों का संज्ञान लें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। कांग्रेस ने भी बयान जारी करके आलोचना की थी, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की आलोचना आप समझ सकते हैं वो आलोचना की तरह ही है। और इस बीच हम आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री ने मांग की है कि फिलहाल इस फारूक की महबूबा को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, एक तरफ महबूबा फिर दूसरी तरफ फारूक। अष्टमी पर दुर्गा नाग मंदिर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब अष्टमी पे मंदिर दर्शन करने पहुंच रहा फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शनिवार को दुर्गा अष्टमी पर रामनवमी के मौके पर प्राचीन दुर्गा नाग मंदिर पहुंचे और देवी के सामने शीश झुकाया। और इस सप्ताह 84 वर्ष के हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शांति और मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला डालगेट के पास स्थित मंदिर में उस समय पहुंचे जब कश्मीरी पंडित समुदाय पुजारी वहां हवन कर रहे थे। लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने वहां मौजूद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और इस मंदिर का भी महत्व है। मैं यहाँ मनाए जा रहे धार्मिक त्योहारों के लोगों को शुभकामनाएं देने आया हूँ। लेकिन आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से अब देश विरोधी बयान निकल के आ रहे हैं, उनके भी लोगों में जमकर आक्रोश है, इसलिए वो हिंदुओं की रिझाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अब इनको सच्चाई सबको पता। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल अमेरिका का बड़ा बयान। चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत जैसे पार्टनर के साथ काम करना बेहद जरूरी है। दरअसल हिमालय से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक चीन की बढ़ती आक्रामकता से आधी दुनिया परेशान हो चुकी है। इसे देखते हुए ये अहम है कि एक जैसी विचार वाले देश जैसे भारत के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए, कहना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का है। दरअसल पहले से ही चीन की चुनौती से निपटने के लिए क्वाड देश के बारे में भी चर्चाएं तेज है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका का कहना है कि फिलहाल चीन से अगर टक्कर और चीन का मुकाबला करना है तो भारत के साथ रणनीतिक और तमाम तरीके की साझेदारी को बढ़ाना पड़ेगा, वरना चीन तानाशाह हो जाएगा और पूरी दुनिया में इसी तरीके से अपने जुल्म और सितम ढाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहे। बदल रहा नेपाल का भारत विरोधी रवैया, पुराने नक्शे के साथ दी विजयादशमी की बधाई। जी हां, पुराना नक्शा यानी नया नक्शा हो गया गायब। भारत के रक्षा खास करके थल सेना अध्यक्ष करने वाले हैं नेपाल का दौरा। विजयादशमी को लेकर भारत में जितनी धूमधाम रहती है, कमोबेश नेपाल में भी वही हालात रहते हैं। यानी नेपाल में विजयादशमी को लेकर काफी उत्साह रहता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस वजह से भारतीय नेपाल में विजयादशमी सेलिब्रेशन देखने भी पहुंचते हैं और इस बार की विजयादशमी भारत नेपाल के रिश्ते को लेकर बेहद खास नजर आ रही है। अब तक लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुआधुरा को अपने सीमा का हिस्सा बताने वाले नेपाल के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने समस्त नेपाल वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भेजी हैं। खास बात यह है कि इस शुभकामनाएं में जिस नक्शे को दिखाया गया है फिलहाल वो पुराना है, जिसमें नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा पेश नहीं कर रहा है इस नक्शे में। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारतीय थल सेना अध्यक्ष के दौरे के ठीक पहले ये नेपाल के एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा चेंजेस आया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अमेरिकी अधिकारी बोले राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस बीच अमेरिकी अफसरों ने शनिवार को बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी निगरानी कर रहा है और उनका यह भी कहना है कि अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच वहां पे हालात खराब ना हो। अमेरिकी अफसरों ने ये बातें ऑनलाइन न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एलएसी पर जो चर्चा है वो 2+2 वार्ता के दौरान होगी। अमेरिका ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि एलएसी हो या फिर तमाम जगह चीन से मुकाबले के लिए भारत के साथ रहना बेहद जरूरी है और चीन के खिलाफ जो भारत और अमेरिका की दोस्ती है वो सरकार के बाद भी रहेगी।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। FATF की बैठक में पाकिस्तान की फजियात केवल तुर्की ने ही ग्रे लिस्ट से निकालने की वकालत की, बाकी देशों ने नहीं किया समर्थन। जी हां, दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इमरान खान को FATF की ग्रे लिस्ट से मुक्ति नहीं मिलने को लेकर जो झटका लगा है, लेकिन साथ में फजियत भी इस बात को लेकर हुई है कि 39 सदस्य देशों में से केवल तुर्की ने ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने जाने की वकालत की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बेहतर समीकरण के पीछे असल में नए इस्लामिक कट्टरवाद की धुरी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से फिलहाल तुर्की और इमरान खान एक साथ आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक नए संकेत हैं। जिस तरीके से तुर्की ने समर्थन किया, हालांकि चीन ने भी समर्थन नहीं किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन से आ रही धूल भरी आंधी के बीच उत्तर कोरिया ने चीनियों पर लगाया प्रतिबंध का, हमारी सीमा में आए तो तोप दांगे देंगे, मिसाइल कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। जी हाँ, दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का एक बड़ा फैसला निकल के आया है। उसने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर घरों के भीतर रहने, और उत्तर कोरिया ने कहा है कि फिलहाल चीन से धूल भरी आंधी आ रही है, इसलिए चीन से सटे सीमाई इलाकों पर फिलहाल उसने बैन लगा दिया है। चीन से न तो लोग आ जा पाएंगे और ना ही किसी भी तरीके की गतिविधियां होंगी और ना ही उत्तर कोरिया के लोग चीन जा पाएंगे। यही कारण है कि अमेरिका खास करके उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का ये फैसला उस समय आया है जब उत्तर कोरिया में कोविड-19 की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, और इसी सिचुएशन को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कोविड-19 से निपटने का सारा जिम्मेवार अपने ऊपर लेते हुए कहा है कि फिलहाल उन बॉर्डर पर सील किया जाए उन इलाकों को जिन इलाकों से धूल भरी आंधी चीन से आ रही, इससे कोरोना फैलने का संक्रमण हो सकता है, और इस वजह से उन्होंने फिलहाल ये बड़ा कदम उठाया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती के झंडे वाले बयान पे मचा बयान, विश्व हिंदू परिषद ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, तो दिल्ली में दर्ज हुआ FIR। जी हाँ, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर के झंडे की बहाली तक कोई भी झंडा न उठाने संबंधी बयान, और खास करके उन्होंने कहा कि चोरों द्वारा झंडा चुरा लिया गया है, यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बताने की वजह से एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने रण का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कई जगहों पर महबूबा के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और महबूबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिवाली का तोहफा, मोदी सरकार करेगी मैरोटोरियम की अवधि के ब्याज पर ब्याज का भुगतान, समय से ईएमआई चुकाने वालों को कैशबैक भी मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने करोड़ों लोगों को दिवाली का तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने लोन मैरोटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को देर रात को सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक कर्ज के लिए ब्याज पर छूट देने की घोषणा की गई है। इस स्कीम पर आम आदमी तक लाभ पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, और अब इसके तहत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड ब्याज के बीच अंतर का भुगतान देने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिवाली पे जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ 5.5 लाख दीपों संग इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगा अयोध्या, होगा लाइव प्रसारण, सजेगा राम का दरबार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि रामनगरी में छोटी दिवाली पर दिव्य महोत्सव की रूपरेखा तैयार हो रही है। इस बार अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव होगा। 5.5 लाख दीप जगमगाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दीपोत्सव को आयोजन होगा। सभी कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कोविड-19 के चलते इस बार की दीपोत्सव में आम जनमानस को कोरोना महामारी से बचाने के लिए बहुत ही सीमित संख्या में अयोध्या आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में कोरोना से बचाव को लेकर भी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का लगातार दम भर रहे हैं। लेकिन इस बीच दीपों का जो है वो क्या इसलिए है क्योंकि अयोध्या में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण की नींव रख दी गई है, और इसी वजह से इस बार की दिवाली अयोध्या में भव्य दिवाली मनेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है बरेली से, जहां पर यह जिहादियों ने और कांड कर दिया। दरअसल एक लड़की, हिंदू लड़की को
तिलक और चंदन लगाकर बरगलाए हैं। जिसके बाद लव जिहाद का मामला निकल के आया। दरअसल यूपी में ताजा लव जिहाद का मामला बरेली से निकल के आया है, जहां पे प्रेम नगर इलाके में एक हिंदू लड़की अचानक अपने घर से फरार हो गई और फिर कुछ दिनों बाद उसे परिवार ने एक वायरल वीडियो में देखा। इस वीडियो में बेटी बिलाल नाम के एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी करने की बात कह रही है और उसने हाथ में चूड़ा और मेकअप में दिखाई दे रही लड़की दिखाई दे रही थी। जिसके बाद अब आपको बता दें कि बरेली में लव जिहाद का एंगल निकल के आया और विश्व हिंदू परिषद समेत भाजपा के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। और आपको बता दें कि खास करके थाने में जमकर हंगामा किया और इस बिलाल नामक जिहादी के खिलाफ तत्काल धर पकड़ने की कार्रवाई दी है, चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस बिलाल नाम के जिहादी ने इसके पहले भी कई तरीके से इसकी तस्वीरें वायरल हुई, जिसने चंदन लगाकर बाकायदा ये मंदिरों में भी जाता हुई दिखाई दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये धर्म खास करके एक जिहाद इसी को कहते हैं कि धर्म बदलकर हिंदू लड़कियों से शादी करके उसको मुस्लिम में बदलना, और वही कांड ये कर गया। हालांकि अब इसका विरोध हो रहा है, सीएम योगी के कानून की रडार में आ गया है और ये धर्म परिवर्तन का मामला निकल के आ गया है और अब इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ये अच्छा खासा जेल भी जाएगा। उसके बाद इसके होश ठिकाने भी आएंगे और ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर महाअष्टमी पर गुजरात को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। बोले इन 3 परियोजनाओं से बदल जाएगी प्रदेश की सूरत और सूरत की सूरत। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को किसानों के किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री से संबंधित हॉस्पिटल को उद्घाटन भी किया। उन्होंने अहमदाबाद सदर अस्पताल में टेलीकार्डियोलॉजी के मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल इससे गुजरात की सूरत बदलेगी और एक नए गुजरात का उदय होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता देते तेजस्वी यादव ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र। फ्री कजरी की राह पे चले तेजस्वी यादव ने सब कुछ फ्री करने का ऐलान किया। नौकरी और कर्ज माफी समेत कई मुद्दे भी है। बीजेपी ने बोला हमला, कहा फ्री में का लालू यादव ला के देंगे। जनता के टैक्स को फ्री में किसको बांटा जा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के रोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें आरजेडी ने कहा है कि शिक्षा में 22% खर्च करेंगे। ये बात तो सही है, शिक्षा में ही खर्च करें, असलहे में ना खर्च करें, क्योंकि बात तो लालू यादव ने भी शिक्षा में ही खर्च करने की बात कही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने हथियारों में ही खर्च कर दिए थे अपने गुरुओं को। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि बीजेपी जिस तरीके से 10 लाख नौकरी देने की तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, बीजेपी ने और पीएम मोदी ने सिर्फ इसे लूट खसोट का एक जरिया बता डाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें यूपी में कोऑपरेटिव बैंक नियुक्ति घोटाले में आदित्यनाथ की रडार में आए कई महाजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। वक्त से नहीं जाएंगे घोटालेबाज। यूपी में सपा शासनकाल के दौरान हुए बहुचर्चित कोऑपरेटिव बैंक नियुक्ति घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी अफसरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। विशेष अनुसंधान दल अब नियुक्तियों के भ्रष्टाचार के दोषी तत्कालीन 2 प्रबंधन निदेशकों समेत अन्य के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कर उन पर अपना शिकंजा कसेगा। एसआईटी ने प्रकरण में बीते दिनों अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध फिलहाल मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश तक कर दी थी। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके नियुक्ति में धांधली के गंभीर मामलों में एफआईआर तो कहीं न कहीं सपा शासनकाल में उन महाजनों के खिलाफ ये कार्रवाई में बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पंजाब में 6 साल की मासूमों से दुष्कर्म के बाद जलाने की घटना पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? भाजपा ने उठाए तीखे सवाल। रक्षा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला बड़ा हमला राहुल गांधी की
चुप्पी पर। यूपी के दुष्कर्म की वारदात पर राज्य सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी भाजपा ने शनिवार को ठीक उसी अंदाज में जवाब दे दिया है। राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि पंजाब में एक छोटी सी बच्ची, महज 6 साल की बच्ची का बलात्कार, फिर उसको जिंदा जला दिया गया और इस घटना पर कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया है। इसी को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में बलात्कार हुआ तो वो बलात्कार है, कांग्रेस शासित राज्यों में अगर बलात्कार होता है तो वो चमत्कार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को मौन तोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही बलात्कार की घटनाओं की भी निंदा करनी पड़ेगी। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो हम जानेंगे कि ये अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।